आइए दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको फायर फाइटिंग के बारे में कुछ ज़रूरी सूचनाएं जानकारी देंगे। जो हमारे भाई इलेक्ट्रीशियन नए हैं, अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, काम करने के चक्कर में, नौकरी करने के चक्कर में, कंपनी परिसर में ज्वाइनिंग करके आप आगे काम करेंगे, तो आपके सामने भी ऐसे ही पंप या जो भी है सेटअप करने का मौका मिलेगा। उसमें आप कंफ्यूज होंगे, या आपके पास पहले से सेट है, उनमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या उनके मेंटेनेंस देखने होते हैं, जो कि हमारे फायर पंप को बचा के रखते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारा फायर फाइटिंग के लिए जो पंप यूज करते हैं वो 5 HP से कम का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। कम से कम 5 HP। तो 3 फेस में है, और बाकी पैनल के साथ होना चाहिए, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों। और इसमें जो फायर फाइटिंग के लिए लाइन में प्रेशर होना चाहिए वो कम से कम 5 kg होना चाहिए। उससे आप ऊपर जितना भी ले जा जाएँ, आपके लाइन में जो पाइप लगी है उसका कैपेसिटी कितना, उस हिसाब से तो कम से कम 7 kg होता है। जो हमारे ये ऐसे पैकिंग वगैरह हैं, जॉइंट होते हैं नारबी, और या बेल्ट किया हुआ जो पाइप है उनको फाड़ ना दे, इसलिए हम 5 kg तक ऐसे लाइनों में रखते हैं। और अलग अलग पाइपों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से हमें प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसमें सबसे मेन दिक्कत ये आती है कि ऑटो पैनल में जब हम फायर फाइटिंग पंप को रखते हैं तो ज़्यादातर शिकायत हमारे इस एम्प्लायर को फाड़ देने की शिकायत आती है। जो पंप होता है, ये मोटर के द्वारा अटैचमेंट होता है, ये एम्प्लायर पंप में, उसका क्रैक होना बहुत आम बात हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उससे बचने के लिए पहली बात हमें नारबी ठीक रखनी होती है कि प्रेशर बन रहा है और डाउन हो रहा है। तो ऐसे नारबी अगर है ख़राब होता है तो आप उसको लापरवाही ना करें, उसको नया बदलने की कोशिश करें, जिससे आप अपना फायर पंप सेफ रखेंगे। इस पीरियड में क्या होता है कि हम जब ऑटो में रखते हैं, प्रेशर बन जाता है, डाउन हो जाता है, नारबी काम नहीं करती, तो उस बीच में प्रेशर बनता है, रिटर्न आता है, बनता है, रिटर्न आता है। तो झटके में ऑटो में रहने की वजह से पंप चालू होता है, बंद होता है, बार बार झटका लेता है। तो उस पीरियड में हमारा ये पंप का जो एम्प्लायर है वो फट जाता है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। प्रेशर नहीं बनेगा, फिर आप पंप खोलोगे, उसको नया लगाओगे, रिपेयर कराओगे, लेथ मशीन पे भी हो सकता है चढ़ाना पड़े। तो ऐसी बहुत समस्या आती। तो जो भाई हमारे मेंटेनेंस में फायर फाइटिंग विभाग में हैं, जो कम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि आप प्रेशर होल्डिंग का टाइम देखें, या आपने एक बार प्रेशर बनाया, वो होल्ड है, मोटर ऑटो में होके बंद है, कट मार रखी है, ऑटोमेटिक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर होल्ड है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कभी भी फायर फाइटिंग के लिए हम रेडी रहते हैं, रेडी टू फाइट और फायर फाइटिंग। तो उस पीरियड में अगर हमारा NRB ख़राब होता है, जैसे हमने ये NRB लगा रखा है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस NRB को बदला है, जो कि हमारा दूसरा NRB था वो ख़राब हो चुका था। तो वो उस NRB को लगाने के बाद हमारा काम ठीक ठाक है, तो प्रेशर ठीक ठाक होल्डिंग होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका प्रेशर होल्ड होना चाहिए, और आपका इनलेट वाल वगैरह है तो वो भी ऑन होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और टैंकी भी हमेशा पानी से भरा होना चाहिए। और ऐसे टैंकों को आप 12,000 10,000 जो भी है आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप भर के रखें हमेशा, एनी टाइम 4/27, जो कि हमारा कभी भी काम आ सकता है। और फायर पंप हमेशा ऑटो में होना चाहिए। तो ये है जानकारी।
बाकी ये टैंक जो है जो छत पे रखी जाती है उनको हम प्लस पॉइंट बोलते हैं कि हमारा फायर पंप का जो टैंक है वो प्लस पॉइंट पे रखा होता है। बहुत जगह ऐसे कोड बोर्ड में लोग बात करते हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि ये प्लस पॉइंट क्या होता है, कि टैंकी प्लस पॉइंट पे है कि माइनस में है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लस पॉइंट यानी कि आपका कहीं हाइट पे टैंकी रखी है, पंप आपका हाइट पे सेट है, और माइनस होता है कि जो बेसमेंट में कहीं टैंक बना के पानी स्टोर करके पंप लगाया जाता है, वो माइनस पंप बोला जाता है। माइनस पंप टैंक सेटअप बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ फायर फाइटिंग के बारे में सीख मिली होगी। और बाकी हम आपके लिए हौजरील पे जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप इन चीज़ों को बाकायदा ध्यान रखें, और ज़्यादा भी ओवर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि 7 kg से ऊपर जाएं। 7 kg से ऊपर आप अगर लेके जाते हैं तो आपका कहीं भी फ्लैंज फट जाएगा, उसकी पैकिंग फट जाएगी, गैस्किट वगैरह सब जितनी होती हैं सब उड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। आपका पाइप भी फट सकता है जहाँ पे अगर वीकनेस है तो कम से कम फायर फाइटिंग के लिए हमें 5 kg, कम से कम 4.5 से 5 kg होना चाहिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये होता है जो हम कंपनी में फायर फाइटिंग के लिए पंप यूज करते हैं। इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बना के उसकी जानकारी देंगे। तो बने रहें हमारे साथ, अपने दोस्त राज कपूर के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।